हाय, दिस इज़ रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए। और आज है हमारा डे 27। हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जो साइंस का पोर्शन आता है 30 मार्क्स का, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज है हमारा डे 27 और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, इससे पहले 26 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, वो वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। हम एक बार पैटर्न बता देती हूँ कैसे डिस्कस करते हैं। पहले हमारा टॉपिक होता है, फॉर एग्जांपल जो प्रीवियस हमने टॉपिक किया था दैट वाज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाद हमने कंबस्शन एंड फ्लेम भी किया है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो हमारा एक टॉपिक हुआ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो पहले हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जितने भी PYQs आए हैं आपके 2012 से लेके 2024 तक के, वो सारे PYQs हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के तो जो टॉपिक था वो और मतलब थ्योरी प्लस PYQ एक ही वीडियो में हुआ था, तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो है वो। उसके बाद कंबस्शन एंड फ्लेम को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में किया हमने कंबस्शन एंड फ्लेम। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी हम 2 पार्ट्स में ही करेंगे। आज हम इसकी थ्योरी करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज की, एंड उसके बाद फिर हम इसके PYQs करेंगे। ठीक है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये सारी चीज़ें आज कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी हम आज कर लेते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही है, एंड प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। फिर ये हमारे क्वेश्चंस हैं PYQs। और ये जो टॉपिक है ना फिजिकल और केमिकल चेंज, इसमें से इतने PYQs हैं कि अभी आप देखोगे इसमें अराउंड 17 to 18 क्वेश्चन है जो PYQs ही हैं, और ये PYQs सारे 2012 से 2024 तक के हैं सारे। ठीक है, देखो एक बार दिखाती हूँ आपको। तो अभी हम स्टार्टिंग में वही सारे टॉपिक ले रहे हैं जिनमें वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हम कर रहे हैं। सारा ही सिलेबस कवर करेंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। बट अभी जो है, अभी के लिए जो जितने भी टॉपिक मैं पहले कर चुकी हूँ, मैंने पहले वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, जैसे हमारा लाइट का चैप्टर है, उसमें से भी काफ़ी वेटेज बनती है क्वेश्चंस की। उसके अलावा है मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो इस तरह के काफ़ी टॉपिक हैं। पहले ये सारे टॉपिक कर लेते हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सारे ही करने तो सारे ही हैं, बट पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जो रह जाएंगे वो बाद में करते हैं एंड में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन तो मैंने टाइप किए हैं, बट ये वाले जो क्वेश्चन है ना मैंने टाइप नहीं किए, एज इट इज़ लेके आई हूँ। ये देखो इस तरह से, ये स्क्रीनशॉट ही लिया है मैंने। और ये सारे क्वेश्चन आपकी PYQs ही हैं, मैंने खुद से एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। देखो कितने हैं, 13, 14, 15, 16 न्यूमेरिकल है, ये 16, 17, यस 17 क्वेश्चन है टोटल, और ये सारे PYQs ही आए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हम 1 by 1 करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन आंसर। आज हम थ्योरी करेंगे, जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर है ये हम कल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स है ना, ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB क्वेश्चन अकेडमी पे। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो क्या है फिजिकल चेंज, क्या है केमिकल चेंज, 1 by 1 दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट फिजिकल चेंज, देन विल गो टू केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, एक्चुअली देयर आर सेवरल चेंजेस वी कम अक्रॉस डेली। फॉर एग्जांपल डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, flattening a metal rod by beating it. These involve changes in the form of substance. Changes can be classified as follows. देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे शुगर का डिसॉल्व करना इन वाटर में, तो ये क्या है, एक टाइप का फिजिकल चेंज है। कैसे है अभी बताऊंगी। ठीक है, फ्लैटनिंग अ मेटल रोड बाय बीटिंग इट, मेटल की किसी रोड को फ्लैट कर रहे हो, उसको पीट के हथौड़े से मार के, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। देन बट हाउ वी कैन से कि ये फिजिकल चेंज है, बिकॉज फिजिकल चेंज में क्या होता है ना,
कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें कोई भी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ ये एग्जांपल देखिए आप, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को जब आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, शुगर आपने डाला, ठीक है, आपने उसको मिक्स कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, तो कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है। शुगर मॉलिक्यूल बस वाटर में डिजॉल्व हो गए, इट डजंट मीन कि शुगर से सॉल्ट बन गया, ऐसा तो नहीं है। सब्सटेंस तो वही रहेगा, ठीक है। इवेपोरेट करके आप फिर से वाटर से शुगर क्रिस्टल्स शुगर क्रिस्टल्स बना सकते हैं, ढूंढने नहीं है, फाइंड आउट नहीं करने, शुगर क्रिस्टल्स बना सकते हैं हम इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। बट रह तो शुगर ही रहा है, शुगर से कोई और प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है। एंड इफ सेकंड एग्जांपल वी टॉक अबाउट फ्लैटनिंग अ मेटल रोड बाय बीटिंग इट, कोई मेटल की रोड है उसको बीट के, मतलब उसको पीट के आपने पतला कर दिया, इट डजंट मीन कि आपने आयरन की रोड थी, आपने इसको पीटा और ये जो है अब ये गोल्ड का बन गया, तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं जहाँ पे नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, सब्सटेंस वही रह रहा है, बस उसकी शेप और साइज, जो उसकी अपीयरेंस है उसमें चेंज आ रहा है, चेंज हो रहा है जस्ट उसकी अपीयरेंस में, सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है, मीन्स उसके शेप और साइज में जो है वो डिफरेंस आ रहा है, बट प्रोडक्ट वही रह रहा है, प्रोडक्ट नया नहीं बन रहा है, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ चेंज विल डिस्कस हियर, दैट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है? ऐसा चेंज जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, ओनली अपीयरेंस चेंज होता है, उसकी शेप और साइज में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस आइस, ये जो आइस है, आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है, बट आइस भी तो वाटर से ही बनी है ना। आइस को फ्रीज कर देंगे, सॉरी वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगी, ठीक है। वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो ये क्या बन गया? आइस। आइस को अगर हम मेल्ट कर देंगे तो क्या बन गया? वाटर। तो जो मेन प्रोडक्ट है वाटर ही है, सिर्फ हम उसकी शेप, वाटर को जब हमने फ्रीज कर दिया ना, आइस फॉर्म में बन गया, तो हमने उसकी शेप चेंज कर दी, बट रहा तो वो वाटर ही। तो ये क्या है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज, जैसे कुकिंग है, कुछ खाना बना रहे हो आप, तो उसका जो है केमिकल, जब हम कोई भी खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग में जब केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो चेंज हो जाता है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है, इट मीन्स न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज केमिकल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोटी की बात करूँ, रोटी को जब तक आपने उसका पेड़ा बनाया ना, तब तक आपने आटा गूंथा, डो बनाया, डो से आपने पेड़ा बनाया, रहा तो वो आटा ही, उसको आपने रोल कर दिया, ठीक है। चपाती को, सॉरी, इस पेड़े को आपने रोल कर दिया, तो आपने क्या किया? इसके साइज को चेंज कर दिया, ठीक है, ये चपाती बन गई। अब जब इसको आप बेक करोगे, इसको जब आप बनाओगे, तब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और हो जाएगा, देन वी कैन से दिस इज केमिकल चेंज। बट यहाँ तक ये फिजिकल चेंज ही है, जैसे ही हम इसको बेक कर रहे हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, देन वी कैन से दिस इज नाउ केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या है? जहाँ शेप और साइज में चेंज हो, नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो, तब हम कहते हैं फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज क्या है? जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से हमने कर्ड जमा दिया, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फिजिकल चेंज के बारे में क्या लिखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड साइज, शेप, कलर एंड स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे वाटर का एग्जाम्पल देखा ना आपने, वाटर जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, पहले लिक्विड फॉर्म में था, फिर उसको हमने फ्रीज कर दिया तो वो क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, आइस बन गया, तो ये क्या हो गया? सॉलिड स्टेट में आ गया। तो इसकी जो है स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इसको अगर बॉयल कर देंगे, स्टीम की फॉर्म में आ जाएगा, तो देन वी कैन से दिस इज इन गैशियस फॉर्म, तो रहा तो वो वाटर ही। तो फिजिकल चेंज में क्या है? उसकी शेप और साइज और कलर में डिफरेंस आ रहा है, बट जो प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी, ओनली शेप और साइज में डिफरेंस आ रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, बट प्रोडक्ट सेम रह रहा है, ठीक है। एनी चेंज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। Physical change are usually reversible as no new substance is formed. It is the same substance but with changed physical properties, ठीक है। उस सब्सटेंस तो सेम रहता है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे वाटर से आइस बना, आइस से वाटर बना, सब्सटेंस तो एक ही है, बस उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर है, ठीक है, आपने इसको फाड़ दिया, आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर दिया आपने, तो पेपर आपने उसकी क्या कर दी, शेप चेंज कर दी, ठीक है, बट रहा तो वो पेपर ही है, तो पेपर ही ना अभी भी, तो इसको हम कहेंगे दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, यूजुअली रिवर्सिबल होता है बट नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, समटाइम इरिवर्सिबल भी होते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। मतलब जैसे कांच का टूटना, रह तो कांच ही रहा है, ठीक है, कप कहीं से टूट गया रहेगा तो कप ही, हाँ उसको आप फेविक्विक से जोड़ सकते हो, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज रिवर्सिबल, उसको फेविक्विक से जोड़ सकते हो, बट प्रोडक्ट सेम रह रहा है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंजेस हैं उसमें क्या है, शेप और साइज में चेंज आ रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, अपीयरेंस चेंज हो रही है, बट सब्सटेंस सेम रहेगा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। सो आई होप फिजिकल चेंज आपको समझ आया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फिजिकल चेंज के। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप ऑन कर रहे हो, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, बट रह तो बल्ब ही रहा है, ऐसा तो नहीं बल्ब से कुछ और, बल्ब से ट्यूबलाइट बन गई, ऐसा तो नहीं है। मिक्सिंग सैंड विद वाटर, आपने वाटर में सैंड मिक्स कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी वाटर ही रहा, सैंड ही रहा, ठीक है, सैंड तो रहा ना उसमें, ऐसा तो है नहीं कि वाटर में जैसे ही आपने सैंड मिक्स किया तो वो मिल्क बन गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। टेयरिंग ऑफ पेपर, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, कुछ आपको नीचे ऑप्शन दे देगा, 2-3, मतलब ABCD में 3-3 ऑप्शंस दे देगा कि कौन सा सेट जो है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है या कौन सा सेट जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल से ही समझ आ रहा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है बट नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, दैट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। एंड जो सेकंड टाइप ऑफ चेंज है दैट इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ केमिकल चेंज। उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अ केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मिल्क से जो हम कर्ड बना रहे हैं, दैट इज केमिकल चेंज। मिल्क से कर्ड बन गया, तो क्या हुआ, इसकी पूरी केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। उसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड, आपने वुड को बर्न किया और ये कन्वर्ट होगी ऐश में, ठीक है, राख में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ वुड था, यहाँ राख है, केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज है, ठीक है। उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी क्या होता है, जो आयरन है, ठीक है, आयरन में क्या हो रहा है, रस्ट लग रही है, आयरन में रस्ट लग गई तो करोजन हो गया, उस सरफेस को हम कहेंगे करोजन, ठीक है, जंग लग गया मतलब उस सरफेस पे, तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आई होप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, दोनों क्लियर हो गए होंगे कि क्या फिजिकल चेंज है, क्या केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अब केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। फायरवर्क्स, पटाखे जैसे ही जलेंगे राख से निकलेगी, फायरवर्क पहले चमक रहा होगा, इस तरह से फायरवर्क था, ठीक है, इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, बर्न करेंगे तो धुएं में, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्राइंग एग्स को फ्राई कर दिया, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो कैसे बनाते हैं वो, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इट कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट था, यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट है, तो केमिकल चेंज, जब भी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। उसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड, जब कंबशन हो रही है, कंबशन में भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कंबशन हो रही है तो ये ये क्या करता है, ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड इन सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। पहले क्या था,
कोई सब्सटेंस था, फ्यूल था, उसको वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ एंड इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ कुछ और प्रोडक्ट था, यहाँ कुछ और है, तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, कंबशन ऑफ प्रोपेन, एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ये दोनों गैसेस होती हैं, और जो सीएनजी होती है उसमें मीथेन होता है। ठीक है, तो ये जो एलपीजी है इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब इनको बर्न करेंगे तब भी क्या हो रहा है, कंबशन हो रही है, सॉरी कंबशन तो हो ही रही है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि कंबशन में हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करेंगे तो जो गैस रिलीज होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले तो क्या रिलीज होता है, अभी प्रीवियस वीडियो में ही करा के आई हूँ, क्या रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सम कार्बन पार्टिकल्स प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है अगर कंबशन प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बट प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एंड उसके अलावा डाइजेशन जो है दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि जब हम खाना खा रहे हैं, जब हमने खाना खाया, बाइट किया, च्यू किया, उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है, खाने में से एनर्जी रिलीज होगी। खाना जब है तो खाने से क्या है, मतलब मान लो ये बाइट ली हमने एक फूड की, ये चपाती खाई आपने मान लो, ठीक है, चपाती को जैसे आप च्यू कर रहे हो, ठीक है, च्यू कर रहे हो तो वो जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है ग्लूकोज में। ठीक है, तो ग्लूकोज नया प्रोडक्ट बना, मतलब ग्लूकोज क्या है, नया प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जब नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है ना, पहले कुछ और था बाद में कुछ और बन रहा है, वो दैट इज केमिकल चेंज। आई होप ये आपको समझ आया होगा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और ये सारा हम आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है सारा ही हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स मीन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स में। मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स को क्या है, मेटल, मेटल क्या है यहाँ पे, मैग्नीशियम, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम, यहाँ देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही है, ये बर्नर है, बर्नर में जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो इस तरह से जो ऐश है कलेक्ट हो जाएगी, इस वॉच ग्लास में कलेक्ट होगी। तो ये जो कलेक्ट हुआ है दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो ऐश है दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम फिर से वाटर में मिक्स करेंगे तो कुछ और नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, सो द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पहले कुछ और था, मैग्नीशियम था, उसके बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, जब उसको हमने बर्न किया तो। ठीक है, the product formed is oxide of magnesium which is in the form of ash. It does not look anything like the magnesium ribbon used for burning. जब मैग्नीशियम रिबन था उसको हमने बर्न किया तो उससे क्या हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया ये मैग्नीशियम रिबन। तो पहले ये कुछ और था, बाद में कुछ और बन गया। तो इसको देख के, ऐश को देख के हम ये नहीं बता सकते कि मैग्नीशियम रिबन से ऐश निकली बनी है ना। तो मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मीन जो मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH2। So the reaction of metal oxide with water forms metal hydroxides. For example, dissolving magnesium oxide in water by stirring the ash very well with water. क्या मिल गया हमें, प्रोडक्ट जो मिला है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज बेसिक इन नेचर। जब लिटमस पेपर से हम चेक करेंगे, लिटमस पेपर हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो ये जो है ना हमें देगा ब्लू कलर।
तो ब्लू कलर कौन देता है? बेसिक सब्सटेंस. एसिडिक सब्सटेंस क्या देते हैं? रेड कलर. तो इट गिव्स ब्लू कलर, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, इतना समझ आ गया. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर. बेकिंग सोडा और विनेगर का अगर रिएक्शन कराएंगे, आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, ये विनेगर है, विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का दैट इज CH3COOH. विनेगर में जब हमने बेकिंग सोडा ऐड किया, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3. NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे ना आपस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस सोडियम एसीटेट मिलेगा हमें CH3COONA. ये फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर हमें मिलेगा. ठीक है, तो जब बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 है. ठीक है, विनेगर दिस इज CH3COOH. विनेगर जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं CH3COOH बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा NaCO3, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम एसीटेट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. ये आपको एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है. ठीक है, व्हेन अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर वी हियर अ हिसिंग साउंड. ये जो हिसिंग साउंड है ये किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स. कुछ बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे. तो यही एग्जाम्पल है नीचे जो मैंने अभी बताई आपको. एसिटिक एसिड कहते हैं, इसका फॉर्मूला है CH3COOH. बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज NaCO3. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस plus sodium acetate CH3COONA and some amount of water. The carbon dioxide produced during the reaction of vinegar and baking soda when passed through lime water. जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ रिलीज हुई है ना, इसको जब हम लाइम वाटर से पास कराएंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में मिक्स करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बन के आता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से कलर का हो जाता है, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो क्या हो रहा है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी यहाँ रिलीज हुई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर क्या होता है? चूने का पानी. चूना पता है ना, उसको जब पानी मिक्स कर देते हैं तो उस चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर, जो लाइम चूने का पानी होगा ये मिल्की हो जाएगा. ठीक है, चूने का पानी जो है मिल्की कलर का हो जाएगा, दूध वाले कलर का. चूना तो देखा होगा आप सबने, चूने को पानी में मिक्स किया होगा तो हीट रिलीज होती है. जब हीट रिलीज होती है दैट्स व्हाई वी कैन से ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. जहाँ हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहाँ हीट एब्जॉर्व होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. ये टर्म्स आपको याद रखनी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं. तो एक तो स्टेट चेंज हो सकती है. ठीक है, मान लो पहले गैस थी, गैस से लिक्विड में चेंज हो गई, या पहले लिक्विड थी, लिक्विड से गैस में चेंज होगी, प्रोडक्ट डिफरेंट रहा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज अ गैस, व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है. ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा. हमें क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो. 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन. ठीक है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं. तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल. तो पहले ये गैशियस फॉर्म में थे, दोनों गैशियस फॉर्म में थे और गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गए. तो चेंज इन स्टेट हो सकती है केमिकल रिएक्शन में ऑफ कोर्स. एंड सेकंड इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस अभी आपने देखा जब विनेगर और इसको
जो विनेगर के साथ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स किया, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही थी। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है। मैनी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ गैस विच कैन बी सीन एज बबल्स और एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस क्या मतलब, इस तरह से झाग झाग से उठता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी यहाँ भी। और अभी पीछे भी आपने एग्जाम्पल देखा कि जब हम एसिटिक एसिड को, विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर रहे थे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकती है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। A change in color often indicates the formation of new substance with different colors. When copper carbonate, जो कि ग्रीन कलर का है, is heated strongly, जब उसको हीट करेंगे तो ब्लैक कलर के रेजिड्यू मिलेंगे हमें, जो कि मतलब ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज लेफ्ट। मतलब यहाँ पे जो कॉपर कार्बोनेट था वो ग्रीन कलर का था, उसको जब हमने हीट किया तो इट कन्वर्ट इनटू ब्लैक कलर, ठीक है। तो चेंजेस इन कलर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल जो चेंजेस है ना, उसमें कलर चेंज नहीं, मतलब कलर चेंज वाला जो मैंने एक पॉइंट था, शायद मैंने देखा, अभी रुको एक मिनट अभी देख लेती हूँ साथ के साथ। तो इसमें कलर चेंज नहीं होगा। जो कलर चेंज हो रहा है ना, दैट इज कहाँ हो रहा है, केमिकल चेंजेस में, ठीक है। जब कलर चेंज हो गया किसी चीज़ का, मतलब इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल है, एप्पल को आप थोड़ी देर के लिए रखते हो ना, कटे हुए एप्पल को रखोगे तो उसके ऊपर रेडिश कलर की एक कोटिंग सी आ जाती है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर एप्पल रेड कलर का हो गया तो उसको आप फिजिकल चेंज कहोगे या केमिकल चेंज, सो वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज, ठीक है। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। सम रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड। मतलब एज प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं जो नीचे सेटल डाउन होते हैं, जो मिक्स नहीं हो पाते, उन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। एक्वस का मतलब है वाटर में मिक्स किया हमने किसी चीज़ को, ठीक है, मीन्स उसका जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर। जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। इतना तो पता है ना सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्यूट मान लो कोई भी सॉल्यूट जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, जिसमें मिक्स करते हैं दैट इज सॉल्वेंट, जिसको मिक्स करते हैं दैट इज सॉल्यूट। मान लो हमने शुगर मिक्स किया, उसमें 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून हमने शुगर मिक्स किया, तो शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। और शुगर और वाटर के मिक्सचर को हम कहेंगे दिस इज द मिक्सचर, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर। जरूरी नहीं वाटर, कुछ भी हो सकता है जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, बट यूनिवर्सल सॉल्वेंट का एग्जांपल अगर पूछेंगे तो दैट इज वाटर। एंड सॉल्यूट जो है ऐसी चीज़ जिसको हम मिक्स कर रहे हैं दैट इज सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल शुगर इज सॉल्यूट, ठीक है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट इज वाटर। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड, मतलब आयरन क्लोराइड को वाटर में मिक्स किया है, उसको जो है उसको भी हम मिक्स करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड को जो मिक्स करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ए ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। ब्राउन प्रेसिपिटेट मतलब इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे प्रेसिपिटेट से, जो कि इनसोल्यूबल होंगे, मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इसी को हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख दिया मैंने, प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो है दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो सकता है। केमिकल रिएक्शन कैन ईदर रिलीज हीट, अगर हीट रिलीज कर रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो हम कहेंगे दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वी कैन से दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों टाइप के रिएक्शन देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन वाटर इज, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर इज एडेड टू क्यूकलाइन, जो चूना अभी मैंने बताया ना आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें अगर वाटर को मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन है काफ़ी गर्म हो जाता है, हीट इज इवॉल्व एंड सॉल्यूशन बिकम्स वेरी हॉट। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे हीट जो है रिलीज हो रही है।
And in case of endothermic reaction, when nitrogen and oxygen are heated at high temperature, they form nitric oxide. ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिक्स कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और तो ये क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्व करता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 टाइप के कैरेक्टर्स थे। स्टेट चेंज हो सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है? तो जनरली 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, जब ए को हम बी के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन बन गया है दैट इज ए बी। So this type of reaction is called combination reaction. In these reaction, 2 or more reactants combine. जो ये इस साइड वाले एटम्स हैं या कोई भी चीज़ है उसको हम कहेंगे रिएक्टेंट। जब ये आपस में रिएक्टेंट और इस साइड के जो आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ जो इस साइड वाला चीज़ हमें मिलती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। इस साइड वाले रिएक्टेंट एंड दिस साइड वाले प्रोडक्ट, ओके। तो इन दिस रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ए और बी कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन गया। मान लो 2 से ज़्यादा होते, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी ये तीनों कंबाइन हो गए तो जो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिक्स करेंगे तो क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे इस तरह से प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, ओके। H2O, 2H2, मतलब ये भी हाइड्रोजन, ये भी है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। चलिए, नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकिंग डाउन। कोई सिंगल रिएक्टेंट है, मान लो ए बी रिएक्टेंट है हमारे पास कोई, ये ब्रेक डाउन होके 2 में कन्वर्ट हो गया। ए बी जो था इट कन्वर्ट्स इनटू ए प्लस बी, सेपरेट हो गए दोनों। So this reaction involves a single reactant breaking down into 2 or more simpler products. A classic example is the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide when heated. कैल्शियम कार्बोनाइट को जब हम हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। दिस इज डीकम्पोजिशन। जब ब्रेक डाउन हो रहा है, जब रिएक्टेंट टूट रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब कंबाइन हो रहे हैं दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound. For example, zinc displacing copper from copper sulfate solution. ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है हमारे पास। तो जिंक ने क्या किया ना, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब जिंक ने कॉपर को रिप्लेस क्यों किया, बिकॉज जिंक जो है that is more powerful as compared to copper, more reactive as compared to copper. How we can say कि zinc is more reactive than copper? Because of this reactivity series of metal. अब ये जो reactivity series of metal है ये आपको याद होनी चाहिए। इसमें से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। मेटल्स और नॉन मेटल जब डिस्कस करेंगे ना तब भी reactivity series of metals हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन था सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, तो इसलिए मैंने ये reactivity series of metal ले आई हूँ। इसमें ये कुछ मेटल्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये इसी सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। सबसे ऊपर वाले जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा जैसे जैसे नीचे आता जाएगा लेस रिएक्टिव होती जाएंगी, ठीक है। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए एक वो है, क्या था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़िब्रा। यहाँ लिखती हूँ, पी से यहाँ से प्लीज़
स्टॉप। कोई और मेथड है उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी मेथड से याद करना है इस सीरीज़ को, बट ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, कैसे भी याद करो बट याद होनी चाहिए। प्लीज़ स्टॉप, यहाँ लिखती हूँ, कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉल मी super गुड पर्सन, सुपर गुड पर्सन। ठीक है, तो पी से पोटाशियम, प्लीज से, और यहाँ स्टॉप, प्लीज से मतलब पी से पोटाशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, जो फर्स्ट लेटर है ना इनसे, एम से मैग्नीशियम, और ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, जो फर्स्ट लेटर है इसके नाम से हैं ये, सी से कॉपर, एंड एस सुपर्ब से, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड, पी से प्लेटिनम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉल मी सुपर गुड पर्सन। ठीक है, तो इस निमोनिक साउंड से आप इसको याद रख सकते हो इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को। ठीक है, पोटाशियम का जो फॉर्मूला है दैट इज के, सोडियम का Na, कैल्शियम Ca, ये भी पता होनी चाहिए आपको, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन का Fe, टिन का Sn, लेड का Pv, एंड कॉपर का Cu, सिल्वर Ag, एंड गोल्ड का Au। अब ये फॉर्मूला आपको पता होगा तभी तो आप कर पाओगे ना रिएक्शन को। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में तो इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसमें तो इसकी टर्म्स ही लिखी होंगी। ठीक है, फॉर्मूला ही लिखा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। तो यहाँ हमने किसको रिप्लेस किया था अपनी इक्वेशन में? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया था, तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये जिंक है और ये कॉपर है, जितना ऊपर होगा उतना ही रिएक्टिव होगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। इसमें कई बार कुछ भी रिएक्शन पूछ के दे के वो पूछता है कि ये इसको रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो आपको आंसर में बताना होगा कि कर सकता है या नहीं कर सकता है, बट उसके लिए आपको ये सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ आ गया आपको। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें तो सिंगल रिप्लेसमेंट हो रही है ना, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कैसे? जो सोडियम है, देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो अब जो ये सोडियम है ना, सोडियम क्या करेगा? सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है? तो वी कैन से सोडियम इज मोर रिएक्टिव। सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर। चाहे तो देख लीजिए, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ये देखिए सोडियम कहाँ है? ऊपर, सिल्वर कहाँ है? नीचे। तो सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो सोडियम क्या करेगा? सिल्वर को रिप्लेस करेगा। सोडियम क्या करेगा? सिल्वर को चल ही नहीं रहा ये, नॉट वर्किंग। एक मिनट, पेन चेंज करूँ। यस, इट इज फाइन नो। सोडियम क्या करेगा? सिल्वर को रिप्लेस करेगा। सोडियम सिल्वर को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे सोडियम की जगह ये जो सोडियम है सिल्वर को रिप्लेस करके खुद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो NaNO3 बन जाएगा एंड सिल्वर इसकी जगह आ जाएगा। तो सोडियम भी रिप्लेस हो रहा है और सिल्वर भी रिप्लेस हो रहा है, दोनों ही रिप्लेस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ कॉपर यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल ही था, यहाँ पे क्या हुआ था? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था, एक ही डिस्प्लेसमेंट हुई थी। यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सोडियम डिस्प्लेस हो रहा है, सिल्वर भी डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों ही डिस्प्लेस हो रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस और रेडिकल्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो क्या बना रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। दो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ, दैट्स व्हाई वी कैन से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल समझ आया होगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना कहीं नोटबुक में। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई ट्रूली लाइक कॉलिंग मी सुपर गुड पर्सन।
राइट। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, मेनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है टू एटम्स के बीच में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, हम वहाँ कहेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन। जहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन से रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, इसमें O है, इसमें भी O है, इससे आप याद रख सकते हो। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दो एटम्स हैं A प्लस B। ठीक है, अब A ने मान लीजिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया B को। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन B को दिया तो क्या होगा, A पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। मतलब इसने पॉजिटिव साइन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, B को दिया, तो B के पास क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो B पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम तो उस पर नेगेटिव साइन आएगा। इतना समझ आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, जनरली इट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब एक एटम लॉस कर रहा है, दूसरा एटम जो है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन अ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Redox reaction can be broken down into oxidation means loss of electron, reduction means gain of electron. For example, the reaction between hydrogen and oxygen to form water can be viewed as redox reaction. जो hydrogen और oxygen के बीच reaction होती है, that is the example of redox reaction. Okay, this is the example of redox reaction. Clear? ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है वाटर। बाकी रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम इन डिटेल करेंगे जब एटम और मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, बट अभी रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है आपको ये समझ आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन थी। कौन कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट जिसमें हमने 2 टाइप की रिएक्शन की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को ही हम करोजन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं, करोजन। जंग लग जाता है ना जब किसी चीज़ को, ब्राउनिश कलर, मान लो कोई आयरन नील है आपके पास, आयरन नील काफ़ी दिनों तक खुले में पड़ी हुई है इस तरह से, कुछ दिनों बाद देखोगे उसके ऊपर ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ गई होगी। ये ब्राउनिश कलर की कोटिंग जो है दिस इज कॉल्ड रस्ट। और ये ब्राउन कलर की कोटिंग क्यों आती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रहेगा काफ़ी दिन तक तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी जिसे हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछा जाता है, Fe2O3। ठीक है, 2 आयरन के एटम्स और 3 ऑक्सीजन के एटम, Fe2O3 और XH2O। मतलब जो आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, रस्ट कब आएगी, जब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर की कोटिंग आ रही है उसी को हम कह रहे हैं रस्ट। तो इसमें XH2O क्यों है, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगा, जुड़ेगा, अब वो वाटर मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, X लिया ना हमने, X की जगह 1 वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 4 वाटर मॉलिक्यूल, कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन राइट डाउन हियर XH2, Fe2O3 XH2। अगर फॉर्मूला लिखने को आता है तो आप यही लिखोगे Fe2O3 XH2O, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, Rusting of iron is a chemical change where iron reacts with oxygen and water to form reddish brown substance called rust, which is a form of iron oxide.
It is common example of corrosion specifically happening with iron and its alloys. आयरन पे होता है या आयरन के जो एलॉय होते हैं उस पे होता है रस्ट. रस्टिंग वीकन्स आयरन एंड कैन सिग्निफिकेंट डैमेज ओवर टाइम. आयरन को वीक कर देता है और धीरे धीरे वो आयरन जो है ख़राब होता जाता है, डैमेज हो जाता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो इस केमिकल इक्वेशन से आप रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हो. आयरन एटम्स हैं प्लस ऑक्सीजन एटम प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, Fe2O3 और XH2O. और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज क्या है, व्हाट इज दिस इज रेडिश कलर ऑफ रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 XH2O. ओके. अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, अभी बताया, ऑक्सीजन एंड वाटर या वाटर वेपर. मॉइस्चर में वाटर वेपर्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सीजन और वाटर ये दोनों होने चाहिए तभी रस्ट होती है. अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो रस्ट नहीं लगेगा. आपका जो लोहा है, आपकी जो कोई भी लोहे का प्रोडक्ट है या फिर लोहे की अलॉय की कोटिंग की है उस लोहे पे, तो वो ख़राब नहीं होगा अगर वहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो. ठीक है. इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन देखिए, पहले इस तरह का होता है, जब भी आप नई चीज़ लेके आते हो आयरन की, मान लो आपने ये लेके आए चेन सी, कुछ दिनों तक अगर आप बाहर रखोगे उसे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रस्ट लग जाएगा. रस्ट का फॉर्मूला भी बताया क्या है, Fe2O3, याद होना चाहिए आपको, XH2O. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 वेरी कर सकते हैं, दैट्स वाई वी कैन राइट डाउन X हियर. ओके. अब हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. बाय पेंटिंग, पेंट करके, घर पे आपने देखा है कुछ लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको पेंट कर दें, जैसे कूलर वगैरह हैं, उनको पेंट कर दें तो क्या होता है, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें चल जाती हैं. ऐसा नहीं है कि परमानेंट चलेंगी, बट हाँ उनकी जो लाइफ लाइन है, लाइफ टाइम उनका बढ़ जाता है. ठीक है. अप्लाइंग अ कोट ऑफ पेंट प्रिवेंट्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द आयरन. पेंट क्या कहते हैं, कोटिंग सी बना देता है. इस तरह इस चीज़ पे हमने अगर पेंट कर दिया ना, तो मतलब इसने एक कोटिंग बना दी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन और वाटर इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे, और ऑक्सीजन और वाटर अटैक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, रस्ट नहीं लग पाएगा. बट ये कुछ टाइम तक ही कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं. फिर से अगर ख़राब होने लगे तो फिर से पेंट कर दो. ठीक है. सेकेंड प्रोसेस इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग. ऑयलिंग और ग्रीसिंग करके भी हम चीज़ों को बचा सकते हैं. अ लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस क्रिएट्स अ बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर एंड एयर. ऐसे ही अगर इस पे ऑयलिंग लगा दी हमने तो सेम वाटर और ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएंगे और इसके जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा. गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, कोई हमारे पास आयरन की एक कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने जिंक की लेयर कर दी, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर दी हमने, तो उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, आयरन के ऊपर जो जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. और फोर्थ स्टेप क्या है, बाय एलॉइंग. किसी एलॉय की कोटिंग कर दें अगर हम आयरन पे, तो भी उसका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है. बिल्कुल परमानेंट तो हम, ये सारे सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है, बट हाँ कुछ टाइम बाद अगर करते रहेंगे तो हम उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं आयरन की. ठीक है. सो एलॉइंग कैसे, मोल्टन आयरन जो है, मोल्टन आयरन मीन्स मेल्टेड आयरन और लिक्विड आयरन, यू कैन से. मोल्टन आयरन मीन्स मेल्टेड आयरन की बात कर रहे हैं. उसको जब हम मिक्स करेंगे विद फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल. अगर मोल्टन आयरन को, ये मोल्टन आयरन है मीन्स मेल्टेड आयरन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है आयरन, उसमें जब हम कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल. क्रोमियम राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अभी बस आप समझते जाइए. कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, ये जो चारों हैं, ये किस चीज़ का एलॉय है, ये है ये है स्टेनलेस स्टील का एलॉय. स्टेनलेस स्टील जो है कैसे बनती है, विद द मिक्सचर ऑफ दीज 4, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, इनके मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं, स्टेनलेस स्टील. तो मोल्टन आयरन को जब हम मिक्स करेंगे, मोल्टन आयरन को इसके फिक्स्ड अमाउंट के साथ मिक्स करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स एन एलॉय. ठंडा होने पे जो एलॉय बन के आ रहा है इसे हम कह रहे हैं स्टेनलेस स्टील. आयरन को जब इसके एलॉय, आयरन को इन चारों चीज़ों से मिक्स कर रहे हैं ना जो, उसी को हम कह रहे हैं एलॉय ऑफ स्टेनलेस स्टील. ठीक है. तो इस
के प्रोसेस के इस एलॉइंग के थ्रू भी हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं आयरन की, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए? पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड बाय एलॉइंग, ठीक है। अब एलॉइंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, नॉट ओनली स्टेनलेस स्टील, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो, ठीक है। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, और क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, अभी बताया मैंने आपको, कल हम सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे अपने, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? Crystals are the purest solid form of a substance with definite geometrical shape. Crystals किसे कहते हैं एक्चुअली? Crystals क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। किसी एक शेप के, इस तरह से कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, उस टाइप जो इस तरह की शेप की कोई भी सॉलिड फॉर्म है उसी को हम कह रहे हैं क्रिस्टल्स। जैसे मिश्री देखी है आपने, मिश्री भी एक टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप होती है, उनमें एक शेप का क्रिस्टल से होते हैं, उसी को हम कहते हैं मिश्री, है ना। तो वो सॉलिड क्रिस्टल जो है जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप है, कोई भी शेप हो सकती है वो, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ओके। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑब्टेनिंग प्योर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में हमें पता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अगर आप सी वाटर को लेके आओगे, सी वाटर को आप लेके आओ और उसको अगर आप इवेपोरेट करोगे, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर उसको इवेपोरेट करोगे, तो इवेपोरेट होते होते जो पानी होगा उसमें वो सारा पानी सूख जाएगा और आप देखोगे उसमें कुछ क्रिस्टल्स इस तरह के सब्सटेंस लेफ्ट आउट रह जाएगा, जिसे हम कहेंगे दिस इज सॉल्ट, ठीक है। तो सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो उसको इवेपोरेट करके वो इवेपोरेट हो जाता है एंड जो लेफ्ट आउट पार्टिकल रह जाते हैं उसी को हम कहते हैं सॉल्ट। तो इस तरह से इवेपोरेट करके लिक्विड को, किसी भी चीज़ को इवेपोरेट करके हम क्रिस्टल्स को फाइंड आउट क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसिंग शुगर क्रिस्टल फ्रॉम शुगर केन जूस। शुगर केन जूस को भी इस तरह से इवेपोरेट करके हम शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल्स को हम उसके सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं? एक सॉलिड फॉर्म की एक शेप होती है विद डेफिनेट, मतलब सॉलिड कलर का एक सब्सटेंस होता है विद डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। सॉलिड फॉर्म का जो सब्सटेंस है उसी को हम कह रहे हैं क्रिस्टल्स, और इन क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन ना, जब भी कोई प्रोडक्ट हमारा सुपर सैचुरेशन स्टेज में चला जाता है। अच्छा, मैंने आपको अभी सॉल्यूशन बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो मान लीजिए सोल्यूट यहाँ है शुगर और सॉल्वेंट यहाँ है हमारा पानी। तो इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। बट क्या हुआ, हमने इस तरह से पानी लिया था, हमने क्या किया, शुगर डालते गए, शुगर डालते गए और उसको स्टर करते गए, हिलाते गए, शुगर डालते गए, हिलाते गए। एक स्टेज ऐसी आएगी कि शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे ये जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसमें अब और शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, देन इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। घर पे करके देखना है, या किया भी होगा आपने बचपन में, ठीक है, क्लास में आपको ये प्रैक्टिकल कराया गया होगा। सॉल्यूशन, पानी में हमने शुगर मिक्स की, करते गए 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच डाल दिया। अब आप देखोगे कि 10 चम्मच के बाद वो मिक्स हो ही नहीं रही है। जितने आपने स्पून डाले थे वो सारे तो डिज़ोल्व हो गए, बट अब और सॉल्यूशन उसमें और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो जब और सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है हमारा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। बट उसके बाद अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, इसमें यहाँ पे गैस ऑन कर दिया आपने, मान लो, और गैस के ऊपर आपने इस बर्नर को, इस बीकर को रख दिया, ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका जो सॉल्यूशन है उसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आप देखोगे कि वो जो मिक्सचर था ना, जो सोल्यूट था, वो मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तब आप देखोगे कि इसमें आप और चम्मच डाल सकते हो शुगर के, तो और आप डाल रहे हो 3, 4, 5 चम्मच आपने डाल दिए और वो मिक्स होता गया, ठीक है।
तो अब जो सॉल्यूशन बन गया ना वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। सुपर सैचुरेटेड जब हमने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया और तो हमने देखा कि इसमें और सोल्यूट मिक्स हो सकता है और उस सॉल्यूशन को अब हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं तो हमें क्या है, क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। घर पे करके देख सकते हो आप ये प्रैक्टिकल। ठीक है, चीनी को मिक्स करना, एक टेम्परेचर एक पॉइंट पे वो मिक्स होना बंद हो जाएगी, उसको आप गैस पे रख देना। ठीक है, और चम्मच और चीनी डालते जाना, वो मिक्स होती जाएगी। फिर आप उसको ठंडा होने के लिए रख देना, छोड़ देना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे छोटी छोटी नीचे बेस पे क्रिस्टल्स बन गए होंगे। ठीक है, या पानी को बिल्कुल इवेपोरेट कर दोगे तो क्रिस्टल्स लेफ्ट आउट रह जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, आई होप क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट। फिजिकल एंड केमिकल चेंज किया हमने। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस है वो किया। उसके अलावा हमने किया मेटालिक ऑक्साइड किए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम अगेन वाटर में मिक्स करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि बेसिक होगा इन सब्सटेंस। एंड उसके अलावा रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर किया, मीन्स इसमें भी हम केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। केमिकल रिएक्शन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिस्कस किए। 5 करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हमने। चेंज इन स्टेट होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, चेंज इन कलर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। उसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किए, 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि 2 टाइप की हैं, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड रिडॉक्स रिएक्शन। और उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की जो आपको याद होनी चाहिए। ओके, एंड उसके अलावा हमने किया रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट कैसे लगती है आयरन पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, और रस्टिंग से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, पेंटिंग से, ऑयलिंग और ग्रीजिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, बाय एलॉइंग। गैल्वेनाइजेशन आपको याद होना चाहिए क्या होता है। आयरन पे जब जिंक की कोटिंग करते हैं उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, उसके अलावा हमने किया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल्स। ठीक है, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइजेशन इज अ कॉमन मेथड फॉर प्योरीफाइंग सब्सटेंस बिकॉज इट सेपरेट्स द डिजायर्ड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अगर किसी मिक्सचर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम उस प्रोसेस को प्योर कर सकते हैं, उस सब्सटेंस को प्योर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर कह रही हूँ, क्वेश्चन हैं, ऑफकोर्स आंसर भी हैं। ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कल। अराउंड 17 क्वेश्चन है और सारे PYQs हैं। मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। 2012 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, वेट फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ क्वेश्चन, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। चलो मैं देख लूँगी ये। ठीक है, तो यस मैंने मिक्स किए हैं क्वेश्चन इसमें। चलो मैं देख लूँगी ये सारे क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अच्छा, इसमें मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन भी लिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें कंबशन एंड फ्लेम के भी लिए हुए हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपने कितना रिवाइज किया है। बाकी फिजिकल और केमिकल चेंज के क्वेश्चन तो इसमें है ही। कंबशन एंड फ्लेम के भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए, इससे आपको मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ये जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।